सो क्लास हम क्या कर रहे थे, हमने सी जे माइनस जेड जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हमने देखा है कि ये वैल्यू जो है ऑप्टिमल कंडीशन पे फुलफ़िल नहीं हो रही, तो हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद इसका एक आइट्रेशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, और फिर इस आइट्रेशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए की कॉलम। ठीक है, तो की कॉलम हम कैसे देखते हैं कि सी जे माइनस जेड जे की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है बड़ी, वो हमारा क्या होती है की कॉलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगी की कॉलम। ठीक है, अब की रो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगी, रेशो। तो रेशो फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सोल्यूशन डिवाइडेड बाय हमारा होता है की कॉलम। ठीक है, ये सोल्यूशन है, ये जो है वो की कॉलम है। जैसे ऊपर देखिए ये सोल्यूशन था, ये की कॉलम था, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया था। तो इधर सोल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1s are 2 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इधर रेशो में लिख देंगे 12। 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5s are 15 होता है, तो 5 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -1, तो ये क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन को, जो मैंने आपको हर लेक्चर में क्लास बताया है कि रेशो की जो है वैल्यू जो सबसे छोटी लेकिन पॉजिटिव, वो वैल्यू जो है हमारी क्या होगी की रो होगी। देखें अब यहाँ पे छोटी वैल्यू -3 है देखने में, देखे तो, लेकिन क्या है ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, छोटी हो और पॉजिटिव हो, शर्त दिया है छोटी हो और पॉजिटिव हो, वो हमारे यहाँ क्या होगी की रो होगी। अब देखिए 5 और 12 में 5 छोटा है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसको हम अपनी की रो बना लेते हैं। ठीक है क्लास, तो ये हमारी क्या बन जाती है की रो। अब जहाँ पे जो की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होती है हमारा की एलिमेंट। तो ये हमारी क्या होगी, तीनों चीज़ें फाइंड होगी है। ठीक है क्लास, क्या क्या चीज़ें फाइंड हो गई हैं, हमारा की कॉलम फाइंड हो गया है, की रो फाइंड हो गया और की एलिमेंट फाइंड हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने नया टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लिविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो हमें अब पता होना चाहिए कि लिविंग वेरिएबल क्या कैसे फाइंड करते हैं और एंटरिंग वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉलम हमारा क्या होता है एंटरिंग, की कॉलम क्या होता है हमारा एंटरिंग वेरिएबल, और लिविंग क्या होता है हमारे पास की रो। जो हमारी की रो आई है वो हमारी क्या हो जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी, और हमारी इंटर क्या हो जाएगा, कॉलम जो है हमारा वो इंटर हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ से S2 क्या है लीव हो जाएगा, S2 हमारे पास क्या है लीव हो जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा S3 आ जाएगा, क्योंकि ये S3 जो है वो कॉलम हमारा है। तो कॉलम क्या आ जाएगा, S2 लीव हो जाएगा और इसकी जगह S3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपना टेबल बनाते हैं। सेम वैसे ही है जैसे सिंप्लेक्स का टेबल, जैसे ही ऊपर बनाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, इसे 3 टेबल का नाम देते हैं। एक ही पेज पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो वो वैसे ही हम क्या लिखेंगे, CJ लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, मैं पहले ड्रा कर लूँ टेबल CJ, और इधर क्या लिखेंगे बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल क्या है हमारे पास, X1 X2 S1 S2 S3 A1, और साथ हमारा क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, और साथ क्या आती है रेशो, ये चीज़ें। और देन क्या, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 6 4 0 0 0, और इसकी क्या है -m वैसे ही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि S2 क्या होगा लीव होगा, और उसकी जगह क्या आएगा S3। अब देखिए इधर से S2 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा S3। तो बाकी वो कैसे सेम रहेंगे, S1 S3 X1। ठीक है क्लास, तो ये बाकी सेम ही रहेंगे, तो पर चेंजिंग किस में आएगी, X1 में आएगी। ठीक है क्लास,
तो ये हमारा इंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल जो है हमारा वो फाइंड हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू जो है इंसर्ट होगा, मतलब इधर हमारे पास क्या हुआ है, S3 इंसर्ट हुआ है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना सबसे आसान है। कैसे कि हमने सिर्फ क्या करना है, जो रो हमारी जो है वो ओल्ड वैल्यू थी, उसका फार्मूला क्या होता है, ओल्ड वैल्यू और ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, की एलिमेंट। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा -1/3। ठीक है क्लास, ओल्ड वैल्यू क्या है 0 और की एलिमेंट क्या है 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और की एलिमेंट क्या है 3, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है क्लास, ओल्ड वैल्यू पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे लिखिए 3, तो डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ओल्ड वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा 3 से कट जाएगा, -1 रह जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये हमारी क्या आ जाती है S3 की वैल्यू, जो कि बहुत आसानी से फाइंड हो सकती है। उसे क्या करना है, सिर्फ की जो है हमारी रो आई है, की रो ओल्ड वैल्यू, उसको क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड कर देना, ओल्ड वैल्यू को की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब रहेगी S2 और X1 की वैल्यू, तो इसके लिए वो हमने वही फार्मूला लगाना है जो हमारा चलता आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो क्या है, S1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो S1 की क्या है, ओल्ड वैल्यू पहले देखनी है। ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम इसका देखना है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय रो, क्या रो सेम ही रहती है, रो क्या है 0, इसके नीचे क्या है 0, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम की रो क्या है 0, और जो है एलिमेंट वो सेम ही रहेगा। तो 0 माइनस ये 0 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगी S1 की पहली वैल्यू। सेकंड देखते हैं जी, S1 की सेकंड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है ये -1, और इसका एलिमेंट क्या है 3, 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 2/3। ठीक है, तो इसके हमने क्या लेना है, LCM लेना है। तो इसकी ओवर क्या है 1 है, तो 3 + 2 आ जाएगा 5/3। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, LCM लेना 5/3। ठीक है क्लास, तो ये इसकी ये वैल्यू लिखती 5/3। अब देखें S1 की जो है वो ओल्ड वैल्यू, S1 की ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास जी, है 1 माइनस ये 1 है ओल्ड वैल्यू, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम 2 है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 0 डिवाइडेड बाय क्या है 3, तो ये 1 माइनस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 1 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी 3 होगी। फोर्थ की देखिए जी, ओल्ड वैल्यू क्या थी, फोर्थ की ओल्ड वैल्यू क्या थी 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है जी 2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो, फोर्थ की देखनी है 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3 -2/3, 0 -2/3 -2/3। ठीक है क्लास, अब देखनी है फिफ्थ की। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 ही है, मल्टीप्लाई बाय रो क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय 3 से कट गया, 2 - 2 क्या आ जाता है हमारे पास 0, तो ये 0। ठीक है क्लास, समझ आ रही है। अब देखें एंड वाले की सेकंड लास्ट की देखनी है, तो क्या है -2, ओल्ड वैल्यू क्या है -2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2, रो क्या है -3/3, 3 से कट गया, 2 माइनस ये क्या -2 आ जाएगा, -2 माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ठीक है क्लास, अब लास्ट वाले की देखनी है 24, ओल्ड वैल्यू क्या थी 24 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है, ये की रो
15 और डिवाइडेड बाई की कॉलम क्या है 3, 3 5 और 5 10 हो जाएगा, 24 माइनस 10 क्या आ जाएगा 14, तो इधर लिख देंगे 40। ठीक है क्लास। और ये फिर हम इस दफ़ा भूल गए हैं 15 को भी डिवाइड किससे करना है, हमने 3 से डिवाइड करना है, तो ये 5 आ जाएगा। सॉरी ये लास्ट वाले में भूल गए थे। अच्छा अब x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू भी इसी तरह ही निकालनी है कि हमने क्या करना है, ओल्ड वैल्यू माइनस जो है कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो और डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो देखते हैं जी, यहाँ तो मैं बाद में लिख दूँगा, पहले इधर से देखते हैं। अब देखें जी x1 की ओल्ड वैल्यू है ये, ठीक है। ओल्ड वैल्यू पहले क्या थे 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम इसका क्या है -1, ये बात आपने याद रखनी है। उसके सामने वाला इसका कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम है मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो, ये 0, रो वही रहेगी जो कोएफिशिएंट ऑफ की रो है, ओवर 1। ठीक है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा और 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो इधर क्या लिख देते हैं 1। ठीक है, अब सेकंड देखें जी, ओल्ड वैल्यू क्या है 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो -1 ओवर क्या है हमारे पास 3। कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम जो है वो 3 है और एलिमेंट 3 है। 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये गलती हो रही है हमारे पास। कोएफिशिएंट और ये ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी, सेकंड देख रहे हैं ना, सेकंड 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की माइनस और 1 है और की रो क्या है हमारे पास -1 ओवर क्या है 3। ठीक है क्लास, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये -1/3 और +1/3, 1 माइनस 1/3। अब एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 - 1 = 2/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2/3। ठीक है, अब क्या थर्ड की देखनी है। ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो, थर्ड की देखना है तो 0 ओवर डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगी 0 माइनस 0 ही हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 0, डिवाइड करेंगे 0, तो माइनस करेंगे तन भी 0। 3 होगी हमारे पास जो है वैल्यूज़। अब फोर्थ की देखते हैं, 1 2 3 4। फोर्थ क्या है जी हमारे पास, ओल्ड वैल्यू 0 माइनस ओल्ड वैल्यू 0 है मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम -1 है, ज़रा 1 है ओवर डिवाइडेड बाय 3 है, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/3, माइनस माइनस क्या हो जाता है 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 1/3, तो इधर लिख देंगे 1/3। ठीक है क्लास, अब क्या करना है हमने, फोर्थ की होगी 1 2 3 4, फिफ्थ की लेनी है। फिफ्थ की है ओल्ड वैल्यू -1, ओल्ड वैल्यू क्या है -1। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम ही -1 ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो क्या है 3 और क्या है 3 से क्या -1 और ये माइनस माइनस +1, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है क्लास, तो क्या आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस कट गया 0 आ गया। अब हमने क्या ले ली 1 2 3 4 5 की होगी, 1 2 3 4 5 6 की लेनी है। इसकी ओल्ड वैल्यू क्या है 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय रो क्या है इसके ऊपर ही देखें -3/3, ये 3 से कट गया, 1 माइनस -1 और ज़रा -1 क्या होता है +1 होता है, 1 - 1 1 - 1 +1 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है क्लास, अब हमारे पास रहेगी लास्ट ये वाली, ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय रो क्या है 15 ओवर डिवाइडेड बाय 3 की एलिमेंट है 3 5 सर, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस +5, तो हमारे पास क्या हो जाता है ये 8, तो इधर क्या आ जाएगा 8। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी x1 की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है,
कुछ भी नहीं करना, बस आपने सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ की रो ओल्ड वैल्यू लेनी है। सिर्फ क्या करना है ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइडेड किससे कर देना है, की एलिमेंट से। की एलिमेंट सेम रहता है, एक दफ़ा सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम कौन सा है, ठीक है, वो भी सेम रहेगा, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। सिर्फ आपने ओल्ड वैल्यू ऐड करनी है और रो ऊपर से देख के उसका कोएफिशिएंट ऐड कर लेना है। दैन सबको मल्टीप्लाई ध्यान से जो है वो उसकी जो है उसकी साइंस को ध्यान से उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देना है, उसकी वैल्यू इंसर्ट करके तो लिख देनी है, ठीक है क्लास। अब हम देखते हैं हमारा जो इसके बाद क्या वैल्यू आनी थी हमारी। अच्छा, S1 की वैल्यू तो लिखी नहीं हमने, 0, S3 की क्या है 0, X1 की क्या है 6, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, CBI लिखी नहीं थी पहले, अब हमने क्या करना है ZJ फाइंड करना है, ZJ, ठीक है। तो ZJ कैसे फाइंड होता है, मैंने आपको बताया था कि इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तीनों को क्या कर देना है प्लस करके लिख देना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो पहले अब हम पेज ढूंढ लें क्योंकि पेज खत्म हो गए हैं, इधर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ZJ की वैल्यू फाइंड करनी है जी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0 प्लस 6 तो क्या आ जाएगी 6, ठीक है क्लास। पेज इधर से ले लेते हैं यार, अच्छा अब क्या करना है, 5/3 मल्टीप्लाई बाय, देखें ये 5/3 मल्टीप्लाई बाय 0, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1/3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसकी क्या आएगी वैल्यू 4, ठीक है क्लास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 आ गया, प्लस देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 जो भी 0 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 0, ठीक है क्लास। अब ये फोर्थ वाला करते हैं, मतलब क्या, फोर्थ में क्या कहता है, देखिए -2/3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो इसकी क्या आएगी 2, कुछ भी नहीं करना, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन डालना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तीनों को क्या कर देना, जमा कर देना, ठीक है। तीनों को ऐड करने के बाद क्या करना है, देखना है कौन सी वैल्यू वो इधर रख देनी है। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से किया तो 0 ही आया, 1 को 0 से किया तो 0 ही आया, 6 को 0 से किया तो 0 ही आया, जैसे ये किया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसकी 0 वैल्यू आ जाएगी। अब 0 को 0 से किया 0, -1 को 0 से किया 0, 0 को 6 से किया हमारे पास, तब भी क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। अब लास्ट वाली 14 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 8 6 are 48, तो क्या आ जाएगी
48, तो 48 को इधर लिख देंगे। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ZJ वैल्यू आ जाती है। अब लास्ट पे हमने क्या करना होता है, CJ माइनस ZJ फाइंड करना होता है। तो CJ माइनस ZJ, ठीक है। 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0, ये CJ है ना, ये ZJ है, तो इन दोनों को माइनस करना है। 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या है, माइनस 2। 0 माइनस 0 क्या आ जाती है हमारे पास, 0। माइनस M माइनस M माइनस 0, ठीक है, तो माइनस M ही आएगी, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस M। ठीक है क्लास, तो ये हमारी क्या आ जाती है, CJ माइनस ZJ वैल्यू आ जाती है। अब देखें मैंने क्या बताया था, इधर हमने क्या देखा कि CJ माइनस ZJ क्या है, हमारे पास होना चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं आया। 3 वैल्यू आई, 4 बाकी जो है वो नहीं आई। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नया आइट्रेशन टेबल बनाया ताकि हम क्या कर सकें, ये CJ माइनस ZJ या तो माइनस में ला सकें या ज़ीरो ला सकें। तो हमने दूसरा आइट्रेशन बनाया, उसमें भी क्या आया, हमारा नहीं आया, क्योंकि हमारा Z जो है वो मैक्सिमाइज है। तो जब भी ये दो शर्तें मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी कहता आया हूँ कि मैक्सिमाइज हो तो CJ माइनस ZJ लेस देन इज इक्वल 0, मिनिमाइज हो तो CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इज इक्वल 0। जब ये आ जाए तो समझे आपकी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। जब Z जो है मैक्सिमम हो और ये आ जाए तो समझे आपकी आइट्रेशन कंप्लीट होगी। तो अब Z क्या था हमारे पास, हमारा मैक्सिमाइज था। तो हमने क्या करना था, इसकी जो वैल्यू है हमने क्या निकालनी थी, लेस देन इज इक्वल टू 0 निकालनी थी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दोबारा आइट्रेशन टेबल बनाया, तो फिर देखा, फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, एक फिर नहीं आई। उसके लिए फिर क्या किया हमने, आइट्रेशन। अब देखिए CJ माइनस ZJ जो है वो 0 है या क्या है, 0 से लेस है। ये -2 माइनस M 0 0 0 0 या तो माइनस में आई हैं या क्या आई हैं हमारे पास, जो क्या ऐसे कहते हैं, या तो माइनस में आई हैं, 0 आई हैं। तो ये हमारा क्या आ गई, एक जो है वो इक्वेशन जो है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना हम क्यों खपे हैं भाई, इतना हमें क्या ज़रूरत थी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, x1 की वैल्यू आई है। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x1 की वैल्यू हमारे पास आई है जी 8, ठीक है। और x2 की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें देखें ना x2 है ही नहीं, S3 है या S1 है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। अब हमने क्या करना था, इसको मैक्सिमाइज़ करना था, Z हमारा जो था, ठीक है। अब देखें हमें क्या वैल्यू मान गई, x1 की आ गई, x2 की हमारे पास वैल्यू नहीं है। चलो जी Z में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 6 8 + 4 x2 क्या है 0, तो 6 8 ज़ार क्या होता है 48 प्लस ये 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 48। Z क्या आ जाएगा 48। जब आप देखें कि आपकी ये वाली वैल्यू ZJ की 48 है ना, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गया है, तो योर आंसर इज़ राइट। ठीक है, जब आपकी ये वाली वैल्यू और वो ZJ वाली वैल्यू सेम आ जाए तो आपका आंसर राइट है। ठीक है क्लास, तो ये क्लास क्या था हमारे पास, बिग एम मेथड था। हमने जो है वो दो तरह के मेथड जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं। हमने क्या कर लिया है, हमने क्या कर लिया, सिंप्लेक्स मेथड कर लिया है, हमने क्या कर लिया, बिग एम मेथड कर लिया है। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड के भी 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, होप से आप समझ आ गई होगी। और बिग एम मेथड का एक ही है, एक हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए, कोई क्यूरी हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको करें। आपकी सारा ऑपरेशन रिसर्च इन्हीं 2-3 जो है वो इस तरह के जो है वो मेथड्स पे जो है रिलाई करता है। यही तरीके थे जहाँ से उन्होंने क्या किया, अपनी जो है वो रिसोर्स को जो है मिनिमाइज़ किया। तो इन्हीं तरीक़ों से आपने जो है वो पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है,
मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सारा जो है वो समझ आ जाए। बीगेम मेथड, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो है इक्वेशन थी, इसको क्या करना था, हमने स्टैंडर्डाइज बनाना था। स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए क्या करना है, हमने एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते हैं और एक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू आए तो वहाँ जो है वो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट करते हैं और एक माइनस में स्लैग वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वो क्यों इंसर्ट करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये जो है पहले ही लेस देन इज इक्वल टू, इधर सिर्फ एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट की, इधर भी एक स्लैग वैल्यू इंसर्ट की। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या किया है, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने एक इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंसर्ट किया और एक इसमें स्लैग वैल्यू क्या की है, माइनस की है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ गई। अब z देखें, z क्या वो बताएगा मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर z मैक्सिमम हो तो आपने माइनस करना है m को, अगर z जो है वो मिनिमम हो तो आपने बिग M के m को क्या करना है, प्लस करना है। यही आपका बिग M वाला m है, ठीक है। तो इधर जो है वो मैक्सिमम है, लिहाजा हमने क्या किया, माइनस m किया है, ठीक है, माइनस m ऐड किया है। अब ये हमारी चारों क्या है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन गई हैं। अब इनको क्या करना है, हमने टेबल में ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है, टेबल फर्स्ट टेबल देखें, CJ उसमें होता है जो कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होती है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, उसके कोएफिशिएंट जो होते हैं z के, मतलब वो हमने लिख दिए हैं। z जो है वो कैसे, मैंने आपको सिंप्लेक्स में बताया था कि जो हम स्लैग इधर ऐड करेंगे वही z में। तो z को आप 6x1 + 4x2 + 0s1 + 0s2 + 0s3 और क्या एक जो ये वाला -ma, इस तरह भी आप इसको स्टैंडर्डाइज लिख सकते हैं ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने बेसिक जो है वो वेरिएबल लिखे, x1 x2 s1 s2 s3 a1, ये सारे इसमें जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो इसको लिखने के बाद इनकी जो है वो CJ लिखा, CJ की वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या किया हमने, x1 x2 s1 और इन सब की जो है बारी बारी वैल्यूज़ लिख दी। देन हमने zj फाइंड करना है। zj फाइंड कैसे करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और तीनों को जमा कर देना है। फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो तीनों को जमा कर देना है। फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और तीनों को जमा कर देना है। फिर इस तरह इनको करना है मल्टीप्लाई और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर इस तरह इनको मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसी तरह सबको क्या कर देना है, zj फाइंड हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, CJ - zj लेना है। CJ ये है, zj ये है, दोनों को माइनस कर देना है, ये आंसर आ जाएंगे। अगर आपका आंसर क्या आ जाए, लेस देन इज इक्वल टू आ जाए, अगर z जो है वो मैक्सिमम हो तो इधर लेस देन इज इक्वल टू आ जाए तो यहाँ ही ख़त्म कर दें, कोई इसकी आगे करने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं आया तो आपने इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक सारे के सारे जो हैं आंसर्स हमारे क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको देखा कि इसकी ये 0 नहीं है, लेस देन इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसके लिए एक नया आइटरेशन टेबल बनाया। तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले हमें की कॉलम की एलिमेंट और की रो चाहिए। तो की कॉलम को हम फाइंड कैसे करते हैं, CJ - zj की सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव को हम लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है, ठीक है। की रो कैसे फाइंड करते हैं, की रो फाइंड करने के लिए हमें पहले रेशो चाहिए होती है। रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय की कॉलम, सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय की कॉलम, सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय की कॉलम, तो रेशो लिख देना। अब रेशो में पॉजिटिव जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी की रो। ये 3 सबसे छोटी है तो ये हमारी की रो बन गई। और इन दोनों को का जहाँ पे दोनों मिल रही हैं एक पॉइंट पे, वहाँ पे क्या है हमारा की जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें चाहिए लीविंग और इंटरिंग वेरिएबल, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो लीव कौन सा करेगा, हमेशा आप लोगों को मैंने बताया है कि जो है कॉलम जो है वो क्या होगा, इंटर होगा हमारा, ठीक है। की कॉलम जो है वो इंटर होगा, रट्टी रटाई बात, की कॉलम इंटर होगा और की रो जो है वो हमें छोड़ के चली जाएगी। तो की कॉलम क्या है, x1, तो वो इंटर हुआ किसकी जगह पे, जो लीव कर गई है हमारी a1, जो रो हमें छोड़ के चली गई है। तो x1 की वैल्यू जो है वो सबसे आसान तरीके से फाइंड की जा सकती है, वो क्या, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ओल्ड वैल्यू ये थी जो छोड़ के गई है उसकी, और की एलिमेंट क्या है हमारे पास 1, तो इस सारी रो को आपने क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना, उसकी वैल्यू लिख देनी, ठीक है।
सारी रो। फिर S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू रहेगी, वो हमने एक फार्मूले से जो है वो करनी है। वो क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम S1 के लिए ये है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम S2 के लिए ये है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम S3 के लिए ये है। अगर होता तो ये होता। ठीक है, तो वैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है, देन हमने क्या करना है, उसी तरह ZJ लेना है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो इस तरह हमारा ZJ आ जाएगा, फिर CJ माइनस ZJ, फिर वही स्टेप सेम वैसे ही करना है। अगर ना आया हो तो लेस देन इक्वल टू 0 ना आए तो देन एक दफ़ा फिर रिपीट करना है जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। तो फिर वैसे ही सारा स्टेप किया कि रो की एलिमेंट की कॉलम लिए, तो सारा करके तो फिर हमने क्या किया, एक नया टेबल ड्रा किया। ठीक है, फिर उसकी x1 की वैल्यू लिखी, S3 की वैल्यू लिखी, फिर S1 x2 x1 की वैल्यू लिखी, और हमारे पास ये क्या आ गया, एक जो है CJ माइनस ZJ लेस देन इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारी क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गई। तो ये क्लास आपका BCAM है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक और एग्जांपल आपको करवाएंगे ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। सो प्रैक्टिस करें घर में, इसको अपने हाथ से सॉल्व करें, वगरना रट्टे से ही आपको समझ नहीं आएगा। सो क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।